वरना इन जैसे फटीचरों की हालत कैसे सुधर गई। पड़ोसन अपने घर जाकर ये सारी बातें अपने पति को बताती है तो उसका पति भी हैरान हो जाता है। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, गड़बड़ का पता तो मैं लगा कर रहूंगा। आज रात छिपकर मैं सब पता लगा लूंगा। जैसे ही रात होती है तो रजत उनके घर के पास चला जाता है और उनके घर की खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगता है। अच्छा, अब तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों को खाने में क्या चाहिए? क्या खाने का मन है तुम दोनों का? मैं तुम्हारे लिए वही ले आऊंगा। कल तुमने हमें हमारा मनपसंद खाना खिलाया था ना, तो आज तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। आज हम तुम्हारी पसंदीदा खाना बनाएंगे। मैं तो एक जादुई कंबल हूँ, मुझे भला खाने को क्या ही पसंद हो सकता है। हाँ, लेकिन एक बार मैंने आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूरियां खाई थी और दूध वाली गाढ़ी गाढ़ी खीर, तो वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खीर पूरी और सब्जी लेकर आ जाता हूँ। अरे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। तुमने जैसे ही खीर पूरी और सब्जी का नाम लिया तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जादुई कंबल पलक झपकते ही उनके सामने खीर, आलू की सब्जी, गर्मा गर्म पूरियां पेश कर देता है। और जब उनकी खिड़की के बाहर छिपकर खड़ा हुआ रजत ये सब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अच्छा, तो ये चक्कर है, इन्हें ये जादुई कंबल मिल गया इसलिए उनके पास इतना पैसा आ गया है, जो कि एक ही रात में इनका घर बन गया और ये दोनों स्कूल जाने लगे। लेकिन मैं तुम दोनों के पास ये खुशी ज्यादा समय तक रहने नहीं दूंगा। आज रात ये कंबल मेरा हो जाएगा। रजत वहीं पर खड़ा रहकर उनके सोने का इंतजार करता है और जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं तो वो मास्टर की से उनका घर का दरवाजा खोलकर उनका कंबल चुरा लेता है। जादुई कंबल सोया हुआ था इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो भी हैरान रह जाता है। अरे, जब कल रात में सोया था तो मुन्नी और सोनू के पास था, लेकिन अब मैं कहाँ गया ये? अच्छा हुआ जो तुम उठ गए। तुम ज्यादा हैरान मत हो, मैं तुम्हें कल रात को उनके घर से लेकर आया हूँ ताकि उन लोगों की तरह तुम मुझे भी अमीर बना दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कुछ मांगोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से दे दूंगा? मैं सिर्फ सच्चे और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ और तुम्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम सच्चे और जरूरतमंद हो। इतना अच्छा खासा घर है तुम्हारा, काम धाम करने के लायक भी लगते हो, तो भला फिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अरे मैं कहाँ तुमसे ज्यादा कुछ मांग रहा हूँ, उन लोगों को इतना दिया है तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे दो। अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ तो मुझे इस तरह निराश तो मत करो। अच्छा ठीक है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन याद रखना मैं सिर्फ तुम्हें एक मौका दूंगा, इसलिए जो भी मांगना है सोच समझ के मांगना। ठीक है, जो मांगूंगा सोच समझकर ही मांगूंगा, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा मुझे वक्त तो दो, तब तक तुम मेरे घर पर आराम कर लो। ठीक है। रजत सोचने में जानबूझकर समय लगाता है। वो अंदर कमरे में अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, सुनो अनीता, अभी मैं इस जादुई कंबल से कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन रात होते ही जैसे ही ये सो जाएगा तो हम इसे अपने तिजोरी में बंद कर लेंगे और उसके बाद जब ये हमारे घर से कहीं जा ही नहीं पाएगा तो इसे हमारी हर इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। उन दोनों की ये बातें उनकी खिड़की से छिपकर उनका एक पड़ोसी सुन लेता है और इससे पहले कि वो दोनों अपने कमरे से बाहर आते तो वो उनके घर में घुसकर सोए हुए जादुई कंबल को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले दिन जब जादुई कंबल की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अलग घर पर पाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अरे तुम मेरे घर में हो। कल रात मैंने रजत और अनीता भाभी की बातें सुनी है, तब मुझे पता लगा कि तुम तो जादुई कंबल हो और ऐसे कंबल को भला कौन नहीं पाना चाहेगा। चलो अब जल्दी से मुझे बहुत अमीर बना दो। आ गया मेरे सामने एक और लालची इंसान, हटो यहाँ से। दिखने में तो इतने अमीर लगते हो, फिर भी और धन चाहिए? मुझे यहाँ से जाने दो। मुन्नी और सोनू मेरे बिना परेशान हो रहे होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने ही उन दोनों को इतना अमीर बनाया है। थोड़ी कृपा मुझ पर भी कर दो, ज्यादा नहीं, 100-200 करोड़ दे दो तो मैं धन्य हो जाऊंगा। 100-200 करोड़ तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 100-200 रुपये मांग रहे हो। बोलो तो तुम्हें मैं एक दुकान खुलवा देता हूँ, लेकिन काम तुम्हें उसमें खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, खुलवा दो। यहाँ सब लोग जादुई कंबल की हेरा फेरी में लगे हुए थे और सोनू और मुन्नी जादुई कंबल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे।
पता नहीं जादुई कंबल कहाँ चला गया। कहीं वो हमसे किसी बात पर नाराज तो नहीं हो गया। पता नहीं दीदी, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मुझे जादुई कंबल के पास जाना है। वो कितना अच्छा था, कितना ध्यान रखता था वो हमारा। उसने ही हमें हमारा नया घर बना कर दिया और स्कूल में हमारा दाखिला भी करवाया। लेकिन पता नहीं वो क्यों हमें छोड़कर चला गया। यहाँ सोनू और मुन्नी जादुई कंबल के लिए परेशान हो रहे थे और वहाँ जादुई कंबल सुनील की बातें सुनकर परेशान हो रहा था। देखो, अब बहुत हो गया तुम्हारा। तुम अपने बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हो, तो कभी अपनी बूढ़ी माँ के नाम पर। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। मुझे सोनू और मुन्नी के पास जाना है। सुनील जादुई कंबल को अपने घर से जाने ही नहीं दे रहा था और वहाँ रजत और अनीता जादुई कंबल को अपने घर में ढूंढ रहे थे। तभी वो उसे ढूंढने के लिए बाहर गए तो उन लोगों को सुनील के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने उसके घर को झांक कर देखा तो जादुई कंबल वहीं पर था। तो वो तुरंत ही उसके घर के अंदर पहुंच गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर से हमारी जादुई कंबल को चुरा कर लाने की? मैं अभी के अभी तेरे ऊपर पुलिस का केस कर दूंगा। बोल तो ऐसे रही हो जैसे ये जादुई कंबल तेरा ही है। इसे मैं लेकर आया हूँ तो अब ये मेरा है। जा यहाँ से। वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और उन दोनों के झगड़ने की आवाज जादुई कंबल को ढूंढ रहे मुन्नी और सोनू तक पहुंच जाती है। वो दोनों जब उनके घर देखते हैं तो जादुई कंबल वहीं पर था। वो जल्दी से अंदर आकर जादुई कंबल को उठा लेते हैं। हम दोनों कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं जादुई कंबल, तुम क्यों चले गए थे? हाँ जादुई कंबल, पता है हमें तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। अरे अब तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए और तुमने इस कंबल को उठाया कैसे? मुझे इस कंबल को दो, ये कंबल मेरा है। अरे चुप रहो तुम। ना ये कंबल इनका है और ना ये कंबल तुम्हारा है। ये कंबल मेरा है। उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर मुन्नी और सोनू डर जाते हैं और वो दोनों कंबल को छीनने के चक्कर में मुन्नी और सोनू को धक्का दे देते हैं, जिससे वो दोनों गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। ये देखकर जादुई कंबल को बहुत गुस्सा आता है। वो सबसे पहले जाकर मुन्नी और सोनू को उठाते हैं और अपने जादू से उसकी चोट को ठीक कर देते हैं। अरे बस बहुत हो गया। इतनी देर से मैं तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कहूँगा ही नहीं। तुम लोगों ने मुन्नी और सोनू को चोट पहुंचाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जादुई कंबल अपने जादू से वहाँ पर 2 बांस के बड़े बड़े डंडे लेकर आता है। वो डंडे बुरी तरह से सुनील और रजत की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों दर्द के मारे बुरी तरह से चिल्लाते हैं। लालची लोगों, लालच के चक्कर में बच्चों को चोट पहुंचा रहे थे। अब तुम्हें डंडे पड़ रहे हैं ना, तो मजा आ रहा होगा। नहीं जादुई कंबल, तुम लोग इन लोगों को मत मारो, तुम इन्हें माफ कर दो और अब तुम हमारे साथ घर चलो। मुन्नी ने कहा इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करता जो तुमने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। जादुई कंबल उन दोनों की पिटाई बंद कर देता है और मुन्नी और सोनू के साथ वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद फिर कभी उन दोनों की हिम्मत नहीं होती कि उनके घर के आसपास भी कोई भटके। कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन जादुई कंबल उन दोनों से पूछता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि उनका देहांत कैसे हुआ? कुछ साल पहले मेरे माता पिता पानी के जहाज से हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे और तभी उनका देहांत हो गया। जहाज लौट कर आया लेकिन मेरे माता पिता नहीं आए और उन लोगों ने बताया कि वो लापता हो गए। और समुद्र में लापता होने का मतलब तो तुम समझ ही सकते हो ना। जादुई कंबल ने अपनी आंखें बंद की और उसने देखा कि मुन्नी और सोनू के माता पिता भी जिंदा हैं और वो एक टापू पर फंसे हुए हैं। जादुई कंबल अपने जादू से जल्दी से टापू पर पहुंचा और मुन्नी और सोनू के माता पिता को उनके घर पर लेकर आ गया। अपने माता पिता को अपने सामने देख मुन्नी और सोनू बहुत खुश हुए और जब उन्हें सारी सच्चाई पता चली तो उन्होंने जादुई कंबल का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद किया। सब बड़े ही भावुक हो गए, लेकिन जादुई कंबल के कारण आखिरकार मुन्नी और सोनू को उनके माता पिता वापस मिल गए और एक बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक साथ मिल गया। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।